आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की पार्ट बी यानी ट्रेड पेपर में जितना सारा ट्रेड अवेलेबल था उसमें से वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन। तो अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को सीबीटी 2 पार्ट बी के लिए प्रेफर किए हैं तो एक बढ़िया ऑप्शन आपने चुने हैं। जैसे मैकेनिकल के लिए हीट इंजन एक बहुत बड़ी बेहतर ऑप्शन है, ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितना भी ट्रेड है उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। इसमें थोड़ा अगर सही से आप जानकारी के साथ सिलेबस को सही से समझ के पढ़ाई करेंगे तो ये जो 1-1.5 महीना आपको टाइम मिलेगा, सॉरी 1.5 से 2 महीने टाइम मिलेगा, उसमें से इसको आप बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे और क्वालिफाई भी कर लेंगे। पर इससे पहले आपको ठीक से सिलेबस समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है, बीटेक, डिप्लोमा या फिर आईटीआई, इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि आप ये 1 से 1.5 महीने में कितना आप खुद को इम्प्रूव कर पाए। ठीक, तो देखो इस वीडियो में जनरली मैं इलेक्ट्रिशियन की जो सिलेबस है, देखो सिलेबस तो बहुत है पर उसमें से आपको क्या क्या सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्या किस किस चैप्टर से कितना नंबर जनरली प्रीवियस ईयर में देखा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो जितना सारा शिफ्ट है उसमें से जो ओवरऑल एक एवरेज बनाया गया तो उसमें से एनालिसिस करके एक रिजल्ट पे आना पड़ा कि किस किस ट्रेड में से मतलब सब्जेक्ट में से क्या क्या जनरली सवाल कितना मार्क्स की जनरली सवाल पूछ रहे थे। तो उस हिसाब से एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ से बोल सकते हैं वो मैंने तैयार किया है। तो उसको आप देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे कि रेलवे आपसे क्या चाहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा वो समझ में आ जाएगा। राइट, देखो मैंने बोर्ड में पूरा चार्ट बना दिया। इससे पहले अगर आप पार्ट बी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट dropperclass.com में जाइए, उधर देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड टेस्ट के ऊपर एक 10 टेस्ट सीरीज में मतलब 10 सेट की मैंने सीरीज उसमें लॉन्च कर दिया। वो टाइम टू टाइम उसको बढ़ाएंगे तो वो जाके एक फ्री टेस्ट देके अपना जो इलेक्ट्रिशियन के ऊपर कितना आपका पकड़ है वो चेक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि जो मतलब पार्ट बी को देखो, पार्ट बी को तो आपको क्वालिफाई करना ही है क्योंकि इसको आप डिस्क्वालीफाई कर लेंगे ना, 35% नंबर सबके लिए है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो पार्ट ए में जितना भी नंबर आपको मिले कोई मतलब कुछ उसमें आता जाता नहीं है, इसको पार्ट बी को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो उसमें आप उस छोटा सा एक सब्सक्रिप्शन लेके उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में ला सकते हैं। उसमें अपकमिंग बेनिफिट में पार्ट जो साइको टेस्ट ये सब भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब जाके एक बार dropperclass.com में जाके इलेक्ट्रिशियन जो टेस्ट सीरीज है वो वाला आप चेक ज़रूर करिए। ठीक, देखो ये इसमें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जितना 18 के आसपास सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, हालांकि लेस इंपॉर्टेंट करके कुछ नहीं होता है पर एक कैटेगरी मैंने बनाया ताकि जो स्टूडेंट अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं, देखो एक तो कॉलेज में आईटीआई में और टेक्निकल पढ़ाई किए थे पर अभी बहुत दिन छोड़ दिया, तो अभी आपके लिए एक टाइम बाउंडिंग हो गया कि इसी टाइम के अंदर आपको सीबीटी 2 की पार्ट ए भी कवर करना है, पार्ट बी भी कवर करना है। पार्ट बी को आपको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, बस 35% नंबर से आपको क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए इसको थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी में मैंने बना दिया ताकि उसको थोड़ा कम पढ़ाई करें, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और आधा इंपॉर्टेंट से ही आपका 35% नंबर से ऊपर आपको मिलने की चांसेस होता है। देखो इसमें से क्या मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, देखो पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि आपको क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है। आप अगर डिप्लोमा बीटेक को फॉलो करेंगे ना तो आप पढ़ते ही जाएंगे 1 साल के अंदर भी आपको ये सिलेबस देख रहे हैं ना 18 सब्जेक्ट है टोटल, ये कवर नहीं कर पाएंगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए एक चीज़ मतलब दिमाग में घुसा लो, ट्रेड टेस्ट के लिए वो इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, किसी भी ट्रेड टेस्ट इसमें हो सकता है, बीटेक लेवल को फॉलो करे ना 100% नहीं, बीटेक लेवल बिल्कुल भी नहीं, तो डिप्लोमा लेवल को तो ज़रूर फॉलो करना है, ये भी बिल्कुल नहीं। एकदम मन शांत करके एकदम एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आपको ओनली आईटीआई लेवल की पढ़ाई करना है, ओनली आईटीआई। सुन के आपको हैरानी होगा,
देखो एक चीज़ समझ लो, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक नहीं, डिप्लोमा नहीं, आईटीआई है। तो अगर एक ओवरऑल स्टूडेंट की मानो तो बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई सब एप्लीकेशन कर रहे हैं, पर क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई है तो एक जाहिर सी बात है कि आईटीआई लेवल से ही क्वेश्चन पूछेंगे, डिप्लोमा बीटेक से नहीं। तो आईटीआई वालों क्या करेंगे, ये सोचो ना, आईटीआई वालों तो बीटेक लेवल की क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो ये नाइंसाफी होता है। इसलिए आईटीआई लेवल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसलिए आईटीआई लेवल की पढ़ाई करो, ठीक। और निमी को फोकस करो हमेशा, आईटीआई के लिए सबसे बेस्ट जो है निमी से पढ़ना, ठीक है। तो देखो अभी चलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या क्या है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल हीट इंजन जो ट्रेड है उनके लिए भी है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने सेट उसमें प्रिपेयर किया है एक्सपर्ट के द्वारा क्वेश्चन सिलेक्ट करके, उसमें ठीक इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो आप सेट अवेल करेंगे ना तो आपको इसी पैटर्न से ही मिलेगा। उसमें से 10 सेट लगा देंगे, अपकमिंग टाइम में 10 की जगह 15 भी हो सकता है, और बढ़ेगा ना, अभी 15 होगा, 20 होगा, उसका कुछ अभी बनाया नहीं, मतलब मन बनाया नहीं कि कितना होगा, पर वो टाइम टू टाइम बढ़ेगा। तो अगर आप वो ट्रेड टेस्ट देंगे तो ठीक इसी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए वो बनाया गया है, तो आपको वो एकदम एक्यूरेट एग्जाम के हिसाब से वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से 10 मार्क और इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट से लगभग 10 मार्क आ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ नोट करो कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऐड करवाया है, ठीक है। उसमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आपको उसमें से मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें से लगभग 5 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। सेल एंड बैटरी, ये सब देखो, सेल एंड बैटरी ये ओनली थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो ये इसमें से 5 मार्क, ट्रांसफार्मर से 5 मार्क, इल्यूमिनेशन से लगभग 5 मार्क। ये मान लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हो सकता है कि इस बार 10 की जगह इसको 9 कर दे, ठीक है, इसको 10 की जगह 11 कर दे, इसको 5 की जगह 6-7 कर दे, तो आगे पीछे होगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही 6 सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये एटलीस्ट आपको समझ में आ गया। सेकेंड देखो, इंपॉर्टेंट मतलब क्या, वो 10 से जो नीचे, मतलब 5 से जो नीचे वाला जो मतलब चैप्टर है जिसमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मीडियम में, इसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो वाला ये 14 तक, इसमें से क्या, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। इसमें से देखो, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, पर इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें से जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही देंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत वास्ट चैप्टर होता है, दोनों चैप्टर, और थोड़ा टफ है। और हमेशा याद रखना कि टफ क्वेश्चन की तरफ मत जाना, हमेशा बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखना, ठीक है, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर से इसमें से 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑल्टरनेटर से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये टफ चैप्टर है, जो इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट से है उनको पता है, इसमें से ये भी एक टफ चैप्टर है, ठीक है। तो और इसके बाद देखो इंसुलेटर है, इंसुलेटर से पूछते हैं, केबल से पूछते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इसमें से देखो न्यूमेरिकल, जिसमें एन लिखा है ना, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें से देखो, इसमें से 4 मार्क्स आ सकते हैं। मतलब इसके बाद ये जो 6 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 14 नंबर वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, राइट। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है लेस इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों रखा, क्योंकि इसमें से 3 से कम क्वेश्चन, मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये जो पार्ट है ये 6 के बाद 7, और इसमें से 7 चैप्टर करने से कर लो, और इसमें से कुछ चैप्टर अच्छे से करो, तो ये मतलब ये दोनों पार्ट्स आप करेंगे, ये 4 पार्ट आप छोड़ देंगे, 4 सब्जेक्ट छोड़ देंगे, तो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे आराम से 35% नंबर से। 35% नंबर आउट ऑफ 75, राइट। तो ये आप कर लेंगे। फिर भी देखो लेस इंपॉर्टेंट आप अगर और भी कंफर्म होना चाहते हैं अपना टेक्निकल जो पार्ट है उसको तो देखो, और 4 सब्जेक्ट है इधर, इलेक्ट्रिकल जनरेशन,
इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक वायर, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये वाला सबसे लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब लेस इंपॉर्टेंट तो नहीं, 3-3 करके 3-3 6 7 8 9 10 क्वेश्चन इसमें से आंसर 10 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। पर 10 छोड़ के बाकी जो है 65 मार्क्स इसमें से ही आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना तैयारी करो। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक से समझ लो। एक हो सकता है तो स्क्रीनशॉट एक ले लो। अच्छा, इसका एक हो सके तो सिलेबस की कुछ PDF बना के वेबसाइट में दे दूंगा, ड्रॉपर क्लास वेबसाइट में दे दूंगा, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिशियन की मॉक टेस्ट मिलेगा, उधर से आप सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हो। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद है सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो आ गया है तो आराम से अभी से शुरू करो। अभी से शुरू करोगे तो मतलब बहुत इजीली इसको कवर कर लोगे। अगर लेट जितना करोगे ना उतना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी-मार्च के आसपास ही शुरू हो जाएगा, राइट। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो अभी भी कन्फ्यूज्ड में है, अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करें ना करें, क्या करें ना करें, कहाँ से क्या पढ़े, तो ज़रूर ये वीडियो भी शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।